वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट एडुकॉन्स। आज हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्लास 9 का जो है माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक को आज हम लोग जो है डील करेंगे। ओके, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है आज का? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको एक टर्म हम सिखा देते हैं कि एक्चुअल ये क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ये क्या है बच्चों? आपको प्लूरल फॉर्म है। इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियन। क्या होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रियन का यानी ON लगा हुआ। जैसे फेनोमेनॉन का फेनोमेना होता है, उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रियन का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ R लगाइएगा, माइटोकॉन्ड्रियन के साथ इज लगाइएगा। आपको जैसे फिगर में देखिएगा नीचे लिखा हुआ होगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रियन। ओके, तो देखो बच्चों, हम लोग जो है आपको जो है पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया और आपको प्लास्टिड, ठीक है, दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि आपको क्या है, ये आपको सेमी ऑटोनोमस है। क्या है ये? आपको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। कहने का मतलब इसके पास खुद का DNA है, इसके पास खुद का राइबोसोम है, आपको पास जो है इसको जो है यानी जेनेटिक मटेरियल जो है इसके पास अपना है। दूसरी बात राइबोसोम है, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस, ये सारे चीजों को वो कर सकता है। इसलिए इसे जो है हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सबसे पहला बात हम लोग जानेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। क्या है ये? आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है ना। कैसा ऑर्गेनेल्स होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है ना। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको होते हैं। अगर हम लोग इसके बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग जो है इसके बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन, याद रखना है कि डबल मेम्ब्रेन किसमें होगा? जिसमें भी आपको फंक्शन यानी जिसमें भी आपको DNA है, जिसमें भी आपको क्या है, DNA है, उसमें आपको डबल मेम्ब्रेन होगा। जैसे में बच्चों माइटोकॉन्ड्रियन में DNA है, डबल मेम्ब्रेन होगा। प्लास्टिड में DNA है, डबल मेम्ब्रेन होगा। और बचाओ बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। और वो भी क्या होगा? आपको जो है न्यूक्लियस में भी DNA है, इसका मतलब साफ साफ है कि वो क्या होगा? आपको डबल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है ना। तो आपको जो है क्लियर हो गया। आइए हम लोग जो है इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसका जो अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये आपको सिलिंड्रिकल शेप में आपको जो है मिलेगा, या फिर आपको सॉसेज शेप में मिलेगा। कभी कभी आपको जो है स्फेरिकल शेप में भी आपको जो है देखने को मिलता है। सॉसेज का मतलब होता है कटोरा, ठीक है ना, इस तरीके। तो हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, एक डायग्राम लेंगे और उस डायग्राम से हम लोग जो है इसको पूरे को हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करेंगे बच्चों, ठीक है ना। हो सकता है आज आपको जो है थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियरिटी नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि आज जो है हमारे बाढ़ में जो है क्या है, बारिश हुई है, इस वजह से आज हमारा वीडियो थोड़ा उतना क्वालिटी का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लाइटनिंग और थोड़ा सनलाइट का जो है प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, इसके लिए जो है हमें खेद है। आइए तो हम लोग जो है क्या करते हैं, एक जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को जो है हम लोग क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए देखो ये क्या हुआ, आपको जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं हम। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले बात जान लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए, अगर इसकी बात करते तो ये देख रहे हैं आपको, थोड़े हम इसको ऐसे बनाते, रुकिए, देखिए, ठीक है। ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये आपका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, थोड़ा पोरस होता है। क्या होता है बच्चों? क्या होता है? आपको पोरस होता है। पोरस का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो है आपको स्मॉल स्मॉल इसके अंदर क्या होगा, आपको जो है ओपनिंग होगा। क्या होगा? आपको जो है ना आउटर, ये क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक है ना बच्चों। क्या है? आपको आउटर मेम्ब्रेन है। और ये क्या होता है? आपको पोरस होता है, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों? आपको जो होता है, क्या होता है, आपको ये जो है आपको पोरस होता है। अब हम लोग इसके जो है इनर, हम लोग देखे थे कल, क्या है आपको बता रहे थे कि आपको जो है ये क्या है, ठीक है ना। आपको जो है थोड़ा सा हम लोग इसको जो है इस तरीके से आपको कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको डेप्थ दे देते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको आइए ये देखिए आपका क्या है, तो ये आपका जो है इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? आपका
जो है आपको इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या कहलाता है आपको? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना बच्चों, ये क्या कहलाता है? इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। ये अंदर का जो है, ये जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर है। क्या होता है बच्चों? ये आपका जो होता है ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। आप बोलोगे देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको जो इनर है वो क्या है? फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आपको आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, दोनों में सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा? एक सिंपल सा बात करते हैं। आपके पास एक 5 फीट, ये 6 बाई 4 का एक चादर है और एक 6 बाई 4 का एक कपड़ा है, जिसे फोल्डेड करके जो है ऐसे रखा गया है। जब उसे हम ऐसे फैलाएंगे तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा, है कि नहीं? उसी तरीके से इसका जो है सरफेस एरिया क्या होगा? आपको जो है ज्यादा होता है। ठीक है ना। क्या होता है? सरफेस एरिया इनर वाले का ज्यादा होता है। अब देखिए, अगर हम लोग देखते हैं कि आपको इसके और इसके बीच में कुछ कुछ स्पेस है ना, इसके और इसके बीच में क्या है? आपको थोड़ा थोड़ा सा स्पेस है, जिसे हम लोग कहते हैं प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहते हैं आपको? प्री माइटोकॉन्ड्रियल, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसे कहते हैं। या फिर आपको कहा जाता है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी आपको है ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी हम लोग इसे कहते हैं। यानी आपको दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को, इसके अंदर ये आपको खाली नहीं होता है बच्चों, ये जान लो। ये जो आपको दोनों के बीच में जो स्पेस है ये आपको खाली नहीं होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? आपको फ्लूइड जो है आपको क्या होते हैं? भरे होते हैं। ठीक है ना। आपको क्या होते हैं? फ्लूइड जो है इसके अंदर फील्ड होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जो फोल्डेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। जब आपके पास बुक, अगर हो सकता है कुछ बच्चों के पास बुक नहीं होगा, जब बुक आप लोग खरीदिएगा, ठीक है, तो आप देखिएगा कि फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को जो है हम लोग कहते हैं क्या? क्रिस्टी। क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं आपको? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है ना। अब आइए, अब हम लोग जो है, अभी हमने बात कर रहे थे आपसे कि क्या होता है, इसके पास अपना डीएनए होता है। अब देखो, डीएनए जो है आपको हो सकता है, आप सुने होंगे वायरस ये सब के बारे में कि आपको क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड उसमें डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। लेकिन इसमें स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं मिलेगा। इसमें आपको क्या है? आपको जो है सर्कुलर डीएनए आपको जो है क्या है? आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है ना। आपको सर्कुलर डीएनए आपको क्या है ना, सर्कुलर डीएनए। कैसा डीएनए मिलेगा आपको? सर्कुलर, है ना। एक वो आपको मिलेगा सिंगल सर्कुलर डीएनए। क्या मिलेगा इसको? एक है। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों? कि इसमें जो है सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। हम लोग बस बेसिक बातें कर रहे हैं, एकदम हाई लेवल की नहीं बातें कर रहे, ठीक है ना। हम लोग बस नॉर्मल स्टैंड बात कर रहे हैं कि इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा। ये आपको जो है ज्यादा आपको जो है क्या, ये आपको स्टैंडर्ड नहीं होगा, सर्कुलर डीएनए पाया जाएगा। कभी भी इसके अंदर स्टैंडर्ड डीएनए नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। अब आइए, अब हम लोग जो है बात करते हैं, जहां पे भी डीएनए आता है बच्चों, वहां पे इसका मतलब उसमें डबल मेम्ब्रेन होगा, जो कि हमने देखा स्ट्रक्चर में। अब देखो, जहां पे भी डीएनए होगा वहां पे राइबोसोम का होना क्या है? जरूरी है। जहां पे भी डीएनए होगा बच्चों, वहां पे क्या होना? राइबोसोम का होना क्या है? जरूरी है। जैसे आपको न्यूक्लियस याद करिए, है ना, तो इसके पास भी अब क्या होगा? आपको जो है ना, ठीक है, तो क्या हो गया? आपको राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे? आपको राइबोसोम जो है प्रेजेंट होंगे। अगर ये प्लांट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर प्लांट सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, तो याद करो, हमने आपको बताया था राइबोसोम में कि आपको 70S राइबोसोम होगा। लेकिन अगर एनिमल सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसमें 55S राइबोसोम उसमें आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है? आपको राइबोसोम मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो, एक बात हम बताते हैं, डीएनए है, डीएनए क्या करता है? डीएनए का सिंपल सा वर्क है, ठीक है बच्चों। क्या है? देख लेते हैं हम लोग कि डीएनए का जो है क्या करता है। डीएनए जो है आपको एमआरएनए को जो है ऑर्डर देता है, मैसेंजर आरएनए को। हमने बताया था आपको, मैसेंजर आरएनए को जो है क्या करता है? आपको ऑर्डर देता है। आपको क्या इसे कहते हैं हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम लोग ये डिटेल में नहीं पढ़ रहे इस प्रोसेस को, ये 11 का टॉपिक है। बस आपको हल्का सा बता दे, डीएनए जो है आपको क्या है? एमआरएनए को जो है क्या है? ऑर्डर देता। किस लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? आपको राइबोसोम होता है। यानी एमआरएनए जो है आपको क्या है? आपको फिर उसके बाद जो है एमआरएनए जो है क्या है? आपको प्रोटीन बनाने में जो है आपको क्या है? हेल्प करेगा। वो भी कहाँ होता है?
तो राइबोसोम में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है ना। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए जो है मैसेज दिया राइबोसोम के अंदर, जो आपको क्या है, तो राइबोसोमल आरएनए है, वो आपको क्या करेगा, आपको जो है ना प्रोटीन बनाएगा। तो आपको एक तरह का जो है प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेशन, उसको हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे आगे जो है आपको जब हायर क्लासेस में जाएंगे। तो अब देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे क्या कि आपका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या है, पोरस है। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, आपको पोरस है। और एक हमने बात किया कि ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। क्या है ये, आपको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, क्योंकि आपको चाहिए क्या है, प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसके बाद ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है बच्चों, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल का जो है ये पावर हाउस है ना। पावर हाउस का मतलब समझते होंगे आपको, जैसे है ना, जैसे एनटीपीसी, बाढ़ में एनटीपीसी आपको हर जगह पावर हाउस है ना। तो आपको क्या होता है कि पावर हाउस में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है ना। एनर्जी क्या होता है, जहां पे बनता है पावर हाउस, जैसे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है ना, तो आपको उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको एनटीपीसी कहते हैं। तो वही पावर है ना। तो यहाँ पे क्या है, पावर आपको यानी एनर्जी बनाता है। जिस तरीके से एनर्जी जो है हम लोगों में आपको क्या है, जैसे एनटीपीसी में एनर्जी बनता है इलेक्ट्रिक के रूप में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। आप जो कोयला के अंदर जो हीट केमिकल एनर्जी है, जब आप उसे जलाते हैं तो क्या बनता है भाई, लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में बनता है। उसी तरीके से हमारे सेल, हमारे जो आपको क्या है, आपको जो है क्या है बच्चों, आपको माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, आपको क्या होता है, तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये एनर्जी कौन है, कौन प्रोवाइड करता है, तो कहा जाता है क्या, एटीपी। क्या कहा जाता है, एटीपी। तो इसको हम लोग जो है देखेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो एटीपी है एक एनर्जी करेंसी है। क्या है बच्चों, एक एनर्जी करेंसी है। जैसे सिंपल सा हम लोग समझते हैं, अगर आपको कहा जाए कि आपको खाना भूख लगे, क्या है, आपको भूख लगे, तो आप खाना कैसे खाइएगा, तो भाई खाना खाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसा। यानी पैसा जो है आपको क्या, करेंसी है। पैसा एक तरह का क्या है, वो करेंसी है, जो कि आपको क्या है, आपको फूड दिया, यानी एक तरह से क्या क्या, एनर्जी दिया। तो एटीपी भी क्या है, आपको एक तरह से क्या है, ये करेंसी है। और इससे जो है हम लोग जो है इससे एनर्जी को क्या करते हैं, निकालते हैं। इससे क्या करते हैं, एनर्जी को निकालते। तो इससे हम लोग जो है देखेंगे, यानी एनर्जी का डेरिवेशन किस तरीके से होता है। एक्चुअली क्या होता है, इसके जो आपको क्रिस्टी में, ये जो क्रिस्टी आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, जो क्रिस्टी नजर आ रहा है, इसमें आपको क्या होते हैं, आपको जो है इसमें क्या होते हैं, F1 पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, आपको F1 पार्टिकल। क्या होते हैं बच्चों, F1 पार्टिकल होते हैं। हम लोग इसे अच्छा से लिख लेते हैं, क्या कहते हैं इसे, F1 पार्टिकल होता है। ठीक है ना, क्या होता है, F1 पार्टिकल। यानी ये जो F1 पार्टिकल है, ये आपको इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है, अटैच होता है। क्या होता है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है बच्चों, ये अटैच होता है। अब बोलोगे, ये जो आपको एटीपी का जनरेशन, यानी जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है, वो F1 पार्टिकल के ही थ्रू होता है। ठीक है ना। अब देखोगे क्या, हम लोग इसे थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, आपको है ना स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो आपको इस तरीके का जो है आपको क्या है, स्ट्रक्चर आपको मिलता है देखने के लिए। ठीक है ना। ये देखो, ये आपका F1 पार्टिकल है। ये क्या है, आपको F1 पार्टिकल होता है। ठीक है ना। आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो नहीं था। एक्चुअली क्या है, ये आपका जो है, देखो ये जो है आपको क्या है, ये आपका सरफेस है। ये क्या है, यानी ये जो F1 पार्टिकल, इसके अंदर क्या होता है, आपको धसा हुआ होता है। क्या होता है, आपको धसा हुआ होता है। और इसे हम लोग कहते हैं F0। इसे क्या कहते हैं, F0 पार्टिकल। क्या कहते हैं इसे, F0 पार्टिकल जो है हम लोग इसे कहते हैं। ये इसके अंदर अटैच्ड होता है और आपको इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर, यानी F1 पार्टिकल आपको प्रेजेंट होते हैं। और इसमें आपको जो है क्या होता है, आपको जो है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, होमोजीनस फ्लूइड भरा होता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। इसके अंदर जो आपको जो फ्लूइड भरा रहेगा, ठीक है ना, आपको जिस तरीके से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरीके से इसमें क्या होते हैं, आपको मैट्रिक्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। तो ये आपका एक बेसिक डायग्राम है, जो कि हमने इसे आपको समझाया। आपको इस तरीके, ये आपको रॉड शेप होता है, आपको सिलिंड्रिकल शेप, सॉसेज शेप, इस तरीके का अलग अलग शेपों में ये आपको क्या होंगे,
प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड, जहां पे भी डीएनए है वहां राइबोसोम होना मस्ट है, जहां पे भी डीएनए होगा वहां का डबल मेम्ब्रेन होना मस्ट है। ये सब चीजें आपको याद रखना होगा। इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा, लेकिन ये क्या होगा, पोरस होगा, इसके अंदर होमोजीनस फ्लूइड होगा। ठीक है, अब देखो इसके दोनों के बीच में आपको क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, आपको स्पेस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, आपको प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर हम लोग इसे कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हम लोग कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये आपको हमने बेसिक बातें बताई। अब देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का आपको जो है सबसे पहले देखा किसने, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ा सा ये तो जाने, तो भाई अगर कोई चीज हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो भाई जो किया है तो उसके बारे में तो जानेंगे, आखिर कौन खोज किया। तो इसके बारे में कहा जाता है, सबसे पहली बात हम लोग इसे जो है इरेज कर लेते हैं। आपको जो है आइए देखो क्या है, फर्स्ट टाइम जो है आपको जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो ऑब्जर्व किया गया था वो कॉलिकर के द्वारा। किसके द्वारा, आपको कॉलिकर के द्वारा। लेकिन बच्चों क्या है, इसे जो है आपको क्या है, कॉलिकर जो है आपको कॉलिकर के तरीके ने इन्होंने क्या किया, आपको जो है इसका नाम रखा था सार्कोजोम। क्या रखा था इसका नाम, सार्कोजोम इसे किया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करते डिस्कवरी का सारा श्रेय, सारा क्रेडिट जो होता है वो आपको गया किसके पास, तो आपको जो है इसे अच्छे तरीके से जो स्टडी किया था वो एक्चुअली क्या था, यानी इसका जो यानी डिस्कवरी का जो है ना, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, यानी क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी, ठीक है, गोज टू, आपको क्या इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है। एक आपको जो है आपको क्या है, एक का नाम आपको है अल्टमान, ठीक है, क्या नाम है, अल्टमान, और दूसरे का नाम है क्या, फ्लेमिंग। क्या नाम है, फ्लेमिंग नाम है, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट आपको जो है क्या है, आपको जो है ना, इसे देखा था, ठीक है। अब देखिए इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है, माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म आप अभी पढ़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है एक्चुअली किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था बेंडा। क्या नाम, यानी द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय बेंडा, है ना। सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, कॉलिकर। इसका क्रेडिट डिस्कवरी या किसको जा रहा, अल्टमान और फ्लेमिंग। देखो हम जो बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, खास के बॉटनी में जो है, जूलॉजी बॉटनी तो होता है, तो क्या होता है कि आपको देखता कोई और है, इसके बारे में बताता कोई और है, नाम कोई और देता है, ये होता है। तो थोड़ा सा ही, लेकिन हम लोग को नाम से उतना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग को उतना ज्यादा, आपको कोई इससे उतना ज्यादा हमको लेना देने, बस ये क्या एज ए नॉलेज हम लोग इसे जानेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग जो है, आपको याद करिए, आपको स्टेनिंग के बारे में हम लोग आपको बता रहे थे। क्या बता रहे थे आपको, स्टेनिंग के बारे में, है ना, स्टेनिंग के बारे में हम लोग जो है आपको बता रहे थे। स्टेनिंग का मतलब होता है क्या, कलर करना। जब आप किसी चीज को स्टडी कर रहे होते हैं, जब सेल के अंदर किसी चीज को, तो जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें आपको क्या चाहिए, उसको जो है स्टडी करने के लिए आपको उसको जो है रंग स्पेसिफिक कलर करना पड़ता है, ताकि हम लोग आसानी से उसे क्या कर सके, स्टडी कर सके। तो आपको क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है आप आसानी से स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपको जो है, आपको उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना, जो क्या होता है साइटोप्लाज्म, उसकी तरह ये दिखता है, तो उसमें पता ही नहीं चलता कि माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपको एक कलर होता है, एक स्टेनिंग जो होता है, एक है जैनस ग्रीन। क्या होता है ना, जैनस जो है आपको क्या है, कलर किया जाता है, ठीक है, यानी स्टेनिंग जो होता है किससे होता है, जैनस ग्रीन। ओके, अब देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपको लिविंग है, आप इसे स्टेन कर सकते हैं, यानी ऐसे और भी चीजों का स्टडी होता है, और भी चीज को आप और भी ऑर्गेनेल्स को रंग सकते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनेल्स को स्टेन करने के लिए अलग अलग क्या है, स्टेनिंग मटेरियल का जरूरत पड़ता है, ठीक है, सुनाई मेरी बात। तो आपको जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसे आप ये एलाइव है तब भी आप इसे कलर कर सकते हैं, और उससे, है ना। तो इससे फायदा क्या हुआ कि इसके अंदर की, यानी एलाइव है, रंगा हुआ है, दिखाई दे रहा है, फंक्शन क्या क्या हो रहा है, यानी इसे आसानी से स्टडी किया गया था। तो यही मेरी बात, तो इसे स्टेनिंग जो किया जाता है जैनस ग्रीन से, क्या किया जाता है,
जेनस ग्रीन से। अब देखिए, अब हम लोग जो है बात करते हैं क्या इसके बारे में, ठीक है, थोड़ा सा और इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। हम लोग जो है इसे देखते हैं क्या कि ये जो F1 पार्टिकल है, क्या है बच्चों, जो F1 पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना, इसे हम लोग ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों ऑक्सीजोम्स? क्योंकि आपको क्या करता है, ये ऑक्सीजन को लेता है और आपको क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। देखो ये जो F1 पार्टिकल जो होता है, ये किस फॉर्म में एनर्जी जो बनाता है, एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? एनर्जी करेंसी जो है आपको कहा जाता है एटीपी को। इसका फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय द गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेता है और आपको क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या है, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों? एटीपी के फॉर्म में। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हम सिंपल वे में बात कर रहे हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि 10 में हमको जो है आपको कैसे आपको टोटल होगा वो हम बात करेंगे। जैसे आपके पास क्या है, ग्लूकोज है बच्चों, क्या है आपके पास? ग्लूकोज है। इसमें ऑक्सीजन का मिलना क्या होता है आपको जो है, कहाँ तो होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। सिंपल में हम बता रहे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं जा रहे, हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं जा रहे, नहीं तो आपको बहुत ही ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, इस वजह से हम लोग इसे आपको, तो ये क्या बनता है, CO2 बनता है प्लस H2O बनता है प्लस 36 ATP बनता है। क्या बनता है? 36 से 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब बोलोगे बच्चों कि सर ये ATP क्या है? ATP जो है एनर्जी करेंसी है बच्चों। क्या है ATP? एक एनर्जी करेंसी, इससे ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। बोलोगे सर कहाँ ATP कैसे मिलता है? एक्चुअली क्या होता है, जब आपको जो एक ATP होता है, ठीक है ना, क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं एडिनोसाइन। बोलोगे सर ये क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एक तरह का ये आपको जो है सब्सटेंस होता है, जिसे ATP कहा जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को। ये जब टूटता है तो किसमें टूटता है पता है? ADP प्लस PI प्लस आपको 3.5 किलो जूल पर मोल। अब आइए हम लोग इसको समझते हैं, यह स्टेटमेंट क्या बताता है। देखो क्या होता है बच्चों, जो ATP है इसका एक है ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। जब ये टूटता है तो इसमें ADP में टूटता है, ADP यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में। किसमें टूटता है बच्चों? ATP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में ये क्या होता है? टूट जाता है। जब ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट प्लस ये आपको, यानी ये कहलाता है आपको एडिनोसाइन, है ना, डाई फॉस्फेट, ठीक है ना। और इसे हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या कहते हैं इसे? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कहीं कहीं जो है आपको इसे PI को कहीं कहीं ऐसे करके ऐसे घेर दिया जाता है, ठीक है ना। इसे हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हैं, यानी 2 फॉस्फेट प्लस 1 फॉस्फेट। कितने फॉस्फेट? 3 फॉस्फेट। यानी एक ATP टूटता है तो 30.5 किलो जूल। आपको जूल अगर 8 क्लास में पढ़े होंगे, 7 क्लास में एनर्जी के बारे में अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है ना, कि आपको जूल जो है एक एनर्जी का जो है यूनिट है ना। तो आपको एक बार में जो है एक मोल भी आपको 9 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो समझिए सिंपल सा वे में कि एक जब ATP टूटता है तो आपको क्या है, 30.5 किलो जूल देता है। अब सोचो आपके पास कितने ATP का प्रोडक्शन हो रहा है? 36 ATP, यानी एक सेल के अंदर आपको इतना एनर्जी मिलता है। और आपके अंदर बहुत सारे सेल हैं, आपके अंदर क्या है बच्चों? बहुत सारे सेल। आप बोलोगे सर हमारे पास जब इतना एनर्जी, क्योंकि हम लोग उस एनर्जी को क्या पहचानते नहीं, हम अपने एनर्जी को सही जगह खर्च नहीं करते, सोने में खर्च करते हैं, गेम खेलने में खर्च करते हैं, फ्री फायर में, PUBG में, फेसबुक में, इंस्टा में, मतलब इस तरह से जो है। तो अब तो नया जो है आ गया टिकटॉक में। तो ये सब चीजों में क्या होते हैं, अपना एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो ये सब चीजों में एनर्जी कंज्यूम होगा तो भाई आपको सही डायरेक्शन पढ़ाई पे कहां से कंज्यूम हो पाएगा? आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर है, लेकिन हाँ उसमें से कुछ ऐसे कुछ एनर्जी, इतना बहुत सारी एनर्जी जो होते हैं हमारे बॉडी को वर्क होने में भी खर्च होता है। आपके हार्ट फंक्शन कर रहा है, लीवर फंक्शन कर रहा है ना, सारी चीजों का क्या होता है, इसमें भी एनर्जी खर्च हो रहा है, बॉडी में भी। लेकिन आपको बहुत सारा जो एनर्जी जो बचा है, जो एनर्जी जो आप जो डेली खा रहे हैं, क्या जो खा रहे हैं वो एनर्जी क्या है, एक्चुअली में आप वेस्ट कर रहे हैं। कुछ आपको फैट्स के रूप में स्टोर हो रहे हैं, कुछ आप गेमिंग करने में वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज में आप वेस्ट कर रहे हैं बच्चों। तो आपको जो है आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी, और आप इसका सही से यूज करिए पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि एजुकेशन जो है आपको इज द की ऑफ, है ना, की एलिमेंट ऑफ सक्सेस है। ये आपको जो है सक्सेस का समझे एक तरह का चाबी है। जब तक आप इसका यूज नहीं करिएगा तो नहीं पढ़ाई आपसे हो पाएगा। समझ में आई बच्चों?
तो अब देखिए हम लोग जो है इसके बारे में आपको स्टडी कर रहे थे, ज्यादा बोलेंगे तो आप लोग को थोड़ा बुरा लगेगा। आइए, तो भाई हम लोग जो है बात कर रहे थे कि ये क्या है, इसका फंक्शन है क्या, एनर्जी का प्रोड्यूस करता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस बच्चों, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये सिंपल में बताइए, ये एक स्टेप का स्ट्रक्चर नहीं है, ये फंक्शन एक स्टेप में नहीं होता है, ठीक है ना, ये एक स्टेप में फंक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम है, फंक्शन हुआ। तो समझ में आई बच्चों, ये बातें आपको क्लियर हुआ। आपको ये चीजें अगर नहीं समझ में आया है तो हम लोग जो है इसे आपको क्लास 10 में ऐसे सीखेंगे, ऐसे ये आपको नहीं, ऐसी सिंपल सा बात लिखा हुआ है कि एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो क्या है, आपको एटीपी के फॉर्म में होता है। क्या होता है बच्चों, एटीपी के फॉर्म में। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि आपको जो है क्या है, इसमें आपको इस तरीके से एनर्जी आपको प्रोवाइड होता है, ठीक है ना। अब हम लोग जो है इसके बारे में एक खास चीज समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या है समझते हैं। क्या कि आपको जो है देखिए क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। वीडियो जो है हो सकता है आपको लेक्चर जो है लंबा हो रहा होगा, लेकिन हमारा काम है क्या, आपको समझाना। क्या है, आपको समझाने का जो है हमारा जो है क्या है, आपको पर्पस है। देखो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि कंपार्टमेंटलाइजेशन शो करता है। क्या शो करता है आपको, है ना, इट शोज कंपार्टमेंटलाइजेशन, है ना। क्या शो करता है आपको, देखो कंपार्टमेंटलाइजेशन। देखो क्या होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने देखा था कि आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया था, इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको डबल आपको जो है मेम्ब्रेन थे, है ना। देखो क्या होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हर एक कंपार्टमेंट में, हर एक कंपार्टमेंट अपना अपना क्या होता है, एंजाइम रखता है। हर एक कंपार्टमेंट का अपना अपना स्पेशल फंक्शन। जैसे इसके इसका जो है आपको अपना अपना फंक्शन है, इसका अपना ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर का अपना फंक्शन है। तो इसीलिए बातें क्या, यानी कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। ये अकेला एक ऑर्गेनेल है, यानी सेल ऑर्गेनेल है, इसका अपना फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर भी आपको क्या कंपार्टमेंट, यानी कहने का मतलब इसके यहाँ पर का जो मटेरियल होगा, यहाँ पर का जो मटेरियल होगा, इसमें क्या होगा, अंतर होगा। इसके अंदर जो आपको जो केमिकल्स होंगे, इसके अंदर का जो केमिकल्स होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं क्या शो करता है बच्चों, कंपार्टमेंटलाइजेशन शो करता है। तो समझ में आए बच्चों, तो आपको जो है ये वीडियो आपको जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ओके। तो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये सारी चीजों को सीखे, है कि नहीं। इतने बातें बताएं कि किसने डिस्कवर किया, किसने नाम दिया, क्या नाम है, नहीं है, F1 पार्टिकल का क्या फंक्शन है, ये सारी चीजों को हमने समझा और जाना, ठीक है। ये सेमी ऑटोनोमस होता है, क्योंकि सेल का जितना फंक्शन होता है उसका आधा फंक्शन ये लगभग ये खुद कर लेता है। सेल का जितना फंक्शन ये क्या है, खुद से ये कर लेता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, आपको वो जॉब भी कर रहा है, वो खाना भी खुद से घर में अपना बना ले रहा है, तो यानी वो क्या सेमी ऑटोनोमस है, सारे चीजों को खुद से कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे हैं जिसके क्या सिंगल पेरेंट है। सिंगल पेरेंट मतलब क्या होते हैं आपको, या तो मदर है या तो फादर है, तो वो क्या ऑटोनोमस हो गए वो कि नहीं। वो जॉब भी कर रहे हैं, वो खाना भी बना रहे हैं, सारा चीज अपने बच्चों को पाल भी रहे, तो उस तरीके से यानी ऑटोनोमस हुए, यानी खुद से फंक्शन को करने वाला। तो ये आपको जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ये सारी चीजों को हमको अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बच्चों जो है वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी अगर जो है अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे जो है नंबर पे आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है 7004376743, ठीक है ना। आपका मेरा जो है ये आपका नंबर है, आपको कॉल कर सकते हैं। लॉकडाउन में आप लोग घर में जितना हो सके पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको जो है हमारे कंट्री पे, पूरे वर्ल्ड पे जो है कोविड-19 का जो है ना, जो सीरियस प्रॉब्लम है, जो इफेक्ट है, जो डिजीज आया है, जो हम लोग को जो झेल रहे हैं, तो हम लोग इसमें कम से कम जो स्टूडेंट है उसको कुछ करना है नहीं घर पे, तो आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सके, तब जो है आपको ये, क्योंकि एग्जाम तो होना ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑनलाइन जो है आपको स्टडी के लिए जो है क्या है, फोकस करवा रहे हैं। तो इसका मतलब या तो यानी इसका मतलब साफ एग्जाम जो है अपने टाइम पे ही होगा। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ओके। थैंक यू।